सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जो 9 साल रहे हैं कार्यकाल के, उस 9 साल के दौरान देश ने कई बड़े आंदोलन देखे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, सीएएनआरसी, एंटी सीएएनआरसी प्रोटेस्ट हुए। उसी दौरान अभी पहलवानों के भी प्रदर्शन लगातार दिल्ली में जारी हैं। मनरेगा मजदूर के प्रदर्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर प्रधानमंत्री संसद में कि इन्हें आंदोलनजीवी कहते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं 9 साल में आंदोलन करना क्या एक गलत प्रवृत्ति के तौर पे क्यों देखा जा रहा है अपने अधिकारों को रख? देखिए, ये जो आंदोलन करने वाले हैं चंद मुट्ठी भर लोग हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो मौके की तलाश में रहते हैं, किसी न किसी को मोहरा बनाते हैं और उसके आड़ में जो है से सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो उसमें उपयोग जिसका हो जाए, चाहे वह किसान का हो जाए, चाहे वो खिलाड़ी का हो जाए या अन्य दूसरे लोग हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आंदोलन हो रहे हैं या जो आंदोलन करने वाले हैं, उन आंदोलनों में कोई जो है से बहुत बड़ा सवाल नहीं होता है। आपने देखा कि किसानों के लिए लंबे समय तक रहे, जो किसान का कानून बना था किसानों के लिए, हित के लिए, किसानों की उपज बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों को मार्केटिंग करने के लिए, कि किसान जो कहीं एक साहूकार जो मुनाफाखोर हैं जिसके मुट्ठी में वो दबे रहते हैं और उसके इर्द गिर्द ही उनका घूमता रहता है पूरा जो है से फसल उपज का जो है से मात्रा। तो इससे मुक्ति कराने के लिए किसान के लिए एक नीति बनाई गई, उसके लिए कानून बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद जब किसान लंबे समय तक चंद छोटे से दिल्ली के आसपास, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ किसान जिनको नुकसान हो रहा था, उसमें पूरे भारत के किसानों का कोई जुड़ाव नहीं हुआ, कोई लगाव नहीं हुआ। अब आए थे किसान, उसके नेता जो है से बिहार में भी आए थे, कई राज्यों में गए, कहीं सफलता नहीं मिली, कोई किसान उनके साथ नहीं जुड़े। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि भाई अगर जो है से आपको लगता है कि ये कानून हित में नहीं है, हम बैठ कर करके बातें करने के लिए भी तैयार हैं। इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या इसमें जो है से जोड़ा जा सकता है, या क्या उसमें कमियां हैं, उन कमियों को आप बताइए, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन किसान मानने को लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए कि उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी थी, विपक्षी पार्टियां खड़ी थी और उसके मोहरा वो बने हुए थे। इसलिए कानून को वापस तत्काल कर लिया गया। लेकिन इससे जो है से किसान जो है से उन किसान नेताओं के खिलाफ जो है से आज भी बोल रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि ये किसान के हित के लिए नहीं है, ये किसान के हित के लिए मोदी सरकार ने किया। आज किसानों की समस्या को लेकर करके मोदी जी ने कोई सोचा था क्या कि किसान सम्मान निधि 9.60 करोड़ लोगों को बिना किसी शुल्क किए हुए, बिना निबंधन के और सीधे तौर पे उनको किसान सम्मान निधि जो पात्र हैं उनको दिया जा रहा है। उनके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, बहुत सारे ऐसे वंचित सिंचित भूमि थे जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों को मैं सिंचित करने का काम करूंगा। उस योजना के माध्यम से जगह जगह जो है से सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का काम किया गया। किसानों के लिए उनके बीज, उनके खाद, अब खाद का कितनी बड़ी कालाबाजारी होती थी, यूरिया का, डीएपी का, और उसके लिए कई सारी फैक्ट्रियां लगाने का काम, अलग अलग प्रकार का उसका उत्पादन बढ़ाने, और नीम कोटेड यूरिया जिससे उसका दुरुपयोग ना हो और उसका लाभ भी प्राप्त हो सके, तो कालाबाजारी को रोकने का काम, मिट्टी की जांच, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं के माध्यम से किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग या जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन देश के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, आम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टियों का मोहरा बन करके वो आंदोलन कर रहे हैं। तो उन आंदोलनों से हमारी सरकार घबराने वाली नहीं है। हमारी सरकार जो सतत
विकास के लिए काम कर रही है, उस विकास की गति को और तेज करने का काम कर रही है। सर अभी जो पहलवान बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे, आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है विपक्ष का, लेकिन विपक्ष तो समर्थन ही नहीं दे रहा। विपक्ष तो कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी वो तो सड़क पे उतरती ही नहीं है। सड़क पे उतरने वाले, जैसे आपने पंजाब हरियाणा के किसानों की बात कही, लेकिन महाराष्ट्र में 2016 से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पर्चा भी बनाया, वो बार बार कह रहे हैं कि हम बेचते हैं बहुत कम रुपए में, हमसे ख़रीदा कम में जाता है और लोगों तक बेचा महंगा जाता है। इस पे केंद्र सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा। आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, बिहार के 14 लाख किसान इससे वंचित रह गए। इस बार उनका नाम हटाया जा रहा है। और यूरिया तो मतलब जब भी लगातार यूरिया बांटा जा रहा है, लोग लाइन में खड़े रह रहे हैं, उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस बात का सवाल उठाया कि खिलाड़ी कर रहे हैं आंदोलन, खिलाड़ी को आंदोलन करने देना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों को शरीक नहीं होना चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है वो सब जा कर के वहाँ उसके मोहरा हो गए हैं। ये खिलाड़ियों को खेल की भावना से, मैं तो कह रहा हूँ खिलाड़ियों को खेल की भावना से करना। अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज किया है और कोर्ट के माध्यम से FIR हुआ है, जांच हो रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं। आपके कहने पर FIR हुआ है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं यही कार्रवाई करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका एजेंडा चुना हुआ है और ये काम हमको करवा के रहना है, इसलिए जो है से वो कर रहे हैं। और उसके पीछे मोहरा जो है से वो लोग बने हुए हैं, उसके पीछे किसी की ताकत है, किसी का हाथ है जो इस काम को बाखूबी जो है से करवाने का काम कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र के किसानों की आंदोलन, महाराष्ट्र के किसानों के साथ जो है से हम लोगों की वार्ता भी हो चुकी है सरकार की। और आप जब हरियाणा के और पंजाब के किसान जब धरने पर बैठे थे तो महाराष्ट्र के किसानों ने पत्र जारी करके कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जितना किसानों के लिए काम किया है शायद जो है से कोई सरकार इतना काम नहीं किया है, इसलिए मैं मोदी सरकार के साथ पूरी तौर पे समर्थन करता हूं। साथ ही उनके जो उपज होती है उन उपज को लाभकारी मूल्य, अधिक से अधिक मूल्य पर मिल सके, ई मार्केट के माध्यम से जो अपने उपज को केवल सेठ साहूकारों तक नहीं, केवल एक बिचौलिए तक नहीं रह सके, उसका देश के अंदर में कहीं भी जहां कीमत अधिक मिले वहां निबंधन करा कर करके और उसके माध्यम से वो बेचने के लिए जब और जितना ज़्यादा अधिक पैसा मिले, उसकी कीमत मिले, वो काम करने के लिए 22,000 हमारी सरकार ने ई मार्केट का काम, EPFO के माध्यम से सरकार ने जो है से किसानों के समूह बनाने का काम किया है, 10,000 EPFO, और उसमें उसके माध्यम से उनके फसलों को सीधे तौर पर मार्केट में पहुंचाने, अपनी उपज को आप सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाएं, जिससे कोई बीच में बिचौलिया मुनाफा लेने वाला व्यक्ति न रहे। सीधे आप उपज को अगर उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे तो उसका मुनाफा आपको प्राप्त होगा। इसलिए सरकार ने नीति बनाई कि 2024 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। उस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिहार के किसानों की आपने बात किया, जो उसके पात्र हैं उन्हीं को न मिलेगा। हर कोई जो है से चाहेगा कि ले ले, जो उन्हें पहले मिल चुका नहीं है, और फर्जी किसान के नाम पर निबंधन करा कर करके अगर वो चाहेगा लेना तो नहीं, जिनका इनकम टैक्स पे ही है, जो नौकरी में है, या एक ही परिवार में 4 लोगों के नाम से, तो वो जांच के क्रम में जो लोग पकड़े गए हैं, जितने लोगों का सही पाया गया है, 9 करोड़ 60 लाख लोगों को अगर देश में मिल रहा है, तो ये 80 लाख किसानों को बिहार के अंदर में भी ये प्राप्त हो रहा है किसान सम्मान निधि, और जो उसके पात्र होंगे वो सबको मिलेंगे, कोई वंचित रहने वाला नहीं है। सर अगला सवाल जो मेरा है उस पे बढ़ने से पहले, एक जो आपने पत्र की बात कही महाराष्ट्र के किसानों की, तो महाराष्ट्र के जो किसान जिन्होंने पत्र जारी किया था उनका संबंध भी तो भाजपा के किसान संगठन से था, तो जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने तो कोई ऐसा पत्र नहीं जारी किया था। अब जो जारी कर दिया या जो दिया वो भाजपा समर्थित, और जो बैठे हैं उन्हीं के वो संगठन भाजपा के विरोधी, तो यही तो हो गया कि किसान वो किसान नहीं रहे, तो जो बैठे हैं वो भाजपा विरोधी है।
तो जरूर ना कोई साजिश है। उसी साजिश के तहत जो है से वो बैठे हैं कि सरकार को कमजोर करो, इस सरकार को कटघरे में करो। कितना भी अच्छा सरकार काम करे फिर भी जो है से उसको हम काम नहीं करने दें और उसकी नीतियों के खिलाफ जो है से हम बोलें, यही तो रह गया है। अगर किसान वो साथ में है, अगर पक्ष में है, तो वो भाजपा समर्थित हो गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो एक स्ट्रांग लीडर की है। पूरे दुनिया में उन्होंने 370 हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, और लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसा क्या हुआ कि किसान के जो 3 कानून थे उसमें वो पंजाब चुनाव से पहले वो वापस ले लेते हैं इसको। अगर वो हित में था तो उसे जारी क्यों नहीं रखा गया? नहीं, लंबे समय तक जो है से वो धरने पर बैठे थे। लगातार जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, लाल किला के शिखर पर चढ़ गए, तिरंगे झंडे के साथ जो है से किसान अपना झंडा लहरा रहे हैं, कोई पाकिस्तान का भी झंडा उस पर लहरा रहा है। तो इससे जो है से कहीं ना कहीं देश में एक गलत परंपरा का शुरुआत भी हो रहा था और लोगों में मैसेज भी जा रहा था। जब किसान लंबे समय से वो लोग बैठे थे तो सरकार ने सीधे तौर पे कई बार वार्ता करने की भी बात की कि आप आइए। आ करके वो बुलाने के बावजूद नहीं आ रहे थे, न मानने को तैयार थे, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं जो है से किसी पर्दे के पीछे से कोई व्यक्ति उनको कमांड कर रहा था और उसके इशारे पर वो चल रहे थे। इसलिए किसानों के हित में और आमने सामने बैठ करके टेबल पर कोई बात नहीं करना चाहते थे। उसमें अगर कोई परिवर्तित करना था कानून में तो उसके लिए भी कोई सुझाव देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि किसान वो सही में किसान नहीं थे, वो कहीं ना कहीं जो है से जो मंडी वाले लोग थे जिनको नुकसान हो रहा था और जो किसानों के जो मुनाफा था उसको ये लोग गटक कर रहे थे, वैसे लोग ही थे। फिर भी जो है से सरकार ने कहा कि अव्यवस्था अगर फैल रही है तो मैं तत्काल इसको जो है से वापस लेता हूं। आगे आने वाले समय में किसानों के हित से किसानों के साथ बात कर करके फिर उस पर तय करूंगा कि क्या उसमें परिवर्तित कर करके आगे लागू किया जा सकता है।